नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इस क्लास में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है और उसके क्या फंक्शंस है यानी कि उसके क्या कार्य है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है या कोई भी संस्था होती है, उस संस्था में मुख्य रूप से 4 चीज़ें होती है। एक तो मैन का मतलब है कि वहाँ पर मानव शक्ति कितना कार्य कर रही है। ठीक है, दूसरा होता है मनी, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। थर्ड है मटेरियल, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शंस के लिए आपको जो मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, एक वो। और फोर्थ है मशीनरी, कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनरी लगी हुई है वो है। अब इन चीज़ों को अगर देखें तो जो मैन है उसके अलावा जो बाकी वाली 3 चीज़ें हैं, मनी, मटेरियल और मशीनरी, वो तीनों चीज़ें मैन के ऊपर यानी कि मानव शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। यदि मानव शक्ति सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है या सफिशिएंट नंबर में वहाँ पर नहीं है, तो उन तीनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। उन तीनों चीज़ों के द्वारा आप अपने जो भी लक्ष्य है उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है या जो भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनकी इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं यानी कि जो मानव शक्ति काम कर रहे हैं, उनका समय समय पर विकास होना ज़रूरी है, यानी कि उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसको पर्सनल मैनेजमेंट या कार्मिक प्रबंध भी इसको बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडस्ट्री है उसमें जितनी भी मानव शक्ति लगी हुई है उनके विकास के लिए वो कार्य करे। ठीक है, तो किसी भी उद्योग में नियोजन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कल्याण, सुरक्षा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए कार्मिक विभाग की स्थापना की जाती है। कि कोई भी उद्योग होता है उसमें प्लानिंग या जो भी लोग रिक्रूट किए हैं उनको ट्रेनिंग की सुविधा देना, या जो वर्कर काम कर रहे हैं या मेन काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य कल्याण, उनके हेल्थ से रिलेटेड या उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो भी समस्याएँ आती है उनके निदान के लिए किसकी स्थापना होती है? कार्मिक विभाग की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD। ठीक है, आज के युग में श्रम विभाग तथा उद्योगों में श्रमिक संघ की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए कार्मिक विभाग का महत्व और अधिक बढ़ गया। अब क्या होता है, आजकल क्या है, कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसमें ग्रुप बनने लगे, संगठन बनने लगे, कि जैसे कोई लेबर वर्ग है तो उनकी भी एक यूनिट चलती है, उनकी भी यूनियन चलती है। ठीक है, तो उससे इन चीज़ों को देखते हुए कार्मिक विभाग का अपना बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री में। किसी भी उद्योग के कार्मिक विभाग के दायित्व जिस अधिकारी के द्वारा संभाला जाता है उसको मुख्य कार्मिक कहा जाता है। जैसे HRD जिस डिपार्टमेंट का मेन होता है उसको HRD मैनेजर भी बोला जाता है। इस अविकारी ऐसे सभी कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है जो कि कार्मिक विभाग द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब ये जो अधिकारी होता है उस अधिकारी को HRD के क्या कार्य है उन सभी कार्यों का नॉलेज होना उनको आवश्यक है। ठीक है, इसे श्रम विधान, औद्योगिक संबंध, मजदूरी भुगतान की विधियों, संगठन तथा उद्योग की समस्त क्रियाओं का यानी कि उसको उन उद्योग से रिलेटेड समस्त ज्ञान उसको आवश्यक होना जरूरी है। यदि उसको ज्ञान नहीं होगा तो इन केस उनको कभी समस्याएं आएगी तो वो उनको सॉर्ट आउट या उसका निदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छे कार्मिक अधिकारों में व्यक्तियों के स्वभाव को परखने का गुण भी होना आवश्यक है ताकि वह उनसे भलीभांति कार्य ले सके। दूसरा, जो उनका मैनेजर होता है उसमें व्यक्तियों के स्वभाव को परखने का भी गुण होता है। वो व्यक्ति को समझ सकता है, समझने का उसमें गुण होना चाहिए कि व्यक्ति आगे वाला क्या कहना चाह रहा है या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के कोई भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में मानव शक्ति से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो HRD डिपार्टमेंट द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को यदि उनका रिक्रूटमेंट करना है तो वो किया जाएगा HRD या कार्मिक प्रबंध के द्वारा किया जाएगा। जो भी रिक्रूट किया है उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको
प्रमोशंस देने हैं, उनको लीव देनी है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी सुविधा देनी है, तो वो सारा काम किसका होता है? कार्मिक विभाग का। ठीक है। अब जो कार्मिक प्रबंध यानी कि एचआरडी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कार्मिक प्रबंध उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इस प्रकार है कि श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, अब कोई भी उद्योग होता है, इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, कहीं सैकड़ों की संख्या में तो कहीं हज़ारों की संख्या में कार्य करते हैं। अब उन सभी श्रमिकों या सभी वर्करों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाता है। उनकी पूरी जानकारी का, उनका कब रिक्रूटमेंट किया गया है, कब उनको कोई पदोन्नति दी गई है, उनकी ट्रेनिंग कब हुई है, उनका सारा रिकॉर्ड किसके पास रहता है? कार्मिक विभाग। या इंडस्ट्री में इन सभी रिकॉर्ड को रखने के लिए किसकी स्थापना की जाती है? कार्मिक विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है। श्रमिकों को नौकरी में लगाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए कितने लोगों, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है या कितने अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी के रिक्रूटमेंट के लिए कार्मिक विभाग कार्य करता है। ठीक है। श्रमिकों को लिए कार्य के लिए तैयार करने के लिए, अब जो भी वर्कर है उन वर्करों को कार्य के लिए तैयार करना है। इसके लिए क्या होता है कि कार्मिक विभाग को समय समय पर उनको या तो पदोन्नति देनी पड़ती है या उनको हेल्थ से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको सुविधाएं देनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर कार्य करने वाले एम्प्लॉय मन लगाकर कार्य करते हैं। ठीक है। तो उनको जो कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी कार्य किसका होता है? एचआरडी डिपार्टमेंट का। झगड़ों का निपटारा करने का प्रयास करने के लिए, अब आजकल क्या हो गया है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उस इंडस्ट्री में जैसे लेबर यूनियन भी चलती है, या जो भी काम करने वाले लोग हैं उनकी यूनियन भी चलती है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभार जब यूनियनों को उनका हक नहीं मिल जाता या वर्करों को अपना हक नहीं मिलता या उनका शोषण किया जाता है, तो वो यूनियन उसका विरोध करती है, स्ट्राइक करती है। तो आपस में क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट के लोग या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का मालिक होता है और उस यूनियन के बीच में आपस में क्या झगड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो इन झगड़ों को निपटाने के लिए भी एचआरडी डिपार्टमेंट का रोल होता है। उनके आपस में बात कौन करवाता है? एचआरडी डिपार्टमेंट। ठीक है। श्रमिकों के नैतिक स्तर के उत्थान के लिए, अब जो भी वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटी देना, उनकी जो भी उनके नैतिक हक है, अधिकार है, उन सुविधाओं को प्रोवाइड करवाने के लिए भी एचआरडी डिपार्टमेंट कार्य करता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एचआरडी या कार्मिक विभाग की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो ये थे कार्मिक विभाग के उद्देश्य। अब जो भी कार्मिक विभाग होता है या एचआरडी डिपार्टमेंट होता है, उनके फंक्शंस क्या है, उनके मेन कर्तव्य क्या है? तो इनको पर्सनल मैनेजमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो कार्मिक विभाग के मुख्य कर्तव्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। अब जो भी कार्मिक विभाग है उनके कर्तव्यों को कितने पार्ट में बांटा गया? 4 भागों में। फर्स्ट है नियोजन से संबंधित, यानी कि उस इंडस्ट्री की पूरी प्लानिंग के साथ, यानी कि उस इंडस्ट्री में क्या काम होना चाहिए, कब होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, उससे संबंधित भी कार्य होते हैं। दूसरा मानव संबंध के कार्य, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनसे रिलेटिव भी सारे कार्य किसके होते हैं? एचआरडी डिपार्टमेंट के। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के कार्य, अब जो भी वहाँ पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो इसके लिए भी कार्य कौन करता है? एचआरडी डिपार्टमेंट। श्रम कल्याण संबंधी कार्य, अब जो भी वर्कर वहाँ कार्य कर रहे हैं उन सभी वर्करों के वेलफेयर से रिलेटेड भी कार्य कौन करता है? एचआरडी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इनके जो कार्य है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं नियोजन से संबंधित कार्य, यानी कि प्लानिंग से रिलेटेड। तो प्लानिंग से रिलेटेड कार्य में देखते हैं तो मानव शक्ति के स्रोतों के बारे में पूरी जानकारी रखना। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो रही है उसमें किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, इस पूरी जानकारी को एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाता है, ताकि उनके समय समय पर उनको जो भी जैसे पदोन्नति देनी है, उनको प्रशिक्षण दिलवाना, उसकी व्यवस्था एचआरडी डिपार्टमेंट कर सके। तो इनकी सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? एचआरडी डिपार्टमेंट की। उपलब्ध अभ्यर्थियों में से सबसे योग्य अभ्यर्थी का चयन करना, अब कि जो भी कभी रिक्रूटमेंट होता है या उनके पास कोई पदोन्नति देनी है तो वहाँ पर उनके पास जो भी अवेलेबल अभ्यर्थी है उनमें से सबसे योग्य अभ्यर्थी का चयन करने का कार्य भी किसका होता है? एचआरडी डिपार्टमेंट का। चयनित व्यक्तियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, अब इन्होंने जो भी रिक्रूटमेंट किया है, जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो उनको सिलेक्शन के बाद में उनको प्रशिक्षण देना होता है, जिसकी व्यवस्था एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है।
सभी कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखना ताकि उनके आधार पर उनकी पदोन्नति और स्थानांतरण आदि की सिफारिश की जाए। अब इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों को समय समय पर या तो पदोन्नति देनी होती है या किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र करना होता है, तो इनकी समस्त जानकारी एचआरडी डिपार्टमेंट अपने पास रखता है ताकि उनको जब भी कोई सुविधा या उनकी पदोन्नति या उनका ट्रांसफ़र करना होता है तो वो उसके कर सके, उनकी सिफारिश कर सके। उद्योगों के सभी स्थायी व अस्थायी पदों का रिकॉर्ड रखना। इंडस्ट्री में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, स्थायी या अस्थायी हो, इन सभी का रिकॉर्ड एचआरडी डिपार्टमेंट को रखना होता है। कर्मचारियों की छुट्टियों का रिकॉर्ड करना। कोई भी कर्मचारी है, उसने किसी पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कितनी छुट्टियां ले रखी है, तो उन सभी छुट्टियों का हिसाब रखा जाता है, वो एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये नियोजन से संबंधित कार्य थे, यानी कि प्लानिंग से रिलेटेड। दूसरा है मानव संबंध के कार्य। अब मानव संबंध में जैसे कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य करते हैं उनके लिए जो भी प्लानिंग कर रखी है या जो भी उनके लिए नियम बना रखे हैं, उन नियमों और प्लानिंगों के तहत भी वो उनके कार्य को संपूर्ण करे या कंप्लीट करे, तो इसके लिए उनको अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। तो इसकी कंट्रोलिंग भी एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। कर्मचारियों में नैतिकता का विकास करना, यानी कि जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनमें इथिक्स डेवलपमेंट का कार्य भी एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपने नैतिकता से के साथ कार्य कर सके। श्रमिक संघों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। जो भी वहाँ पर लेबर यूनियन या जो भी यूनियन बनी हुई है, उन यूनियनों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखती है ताकि कोई भी अगर झगड़ा या इन केस कभी फ्यूचर में उनके साथ कोई मालिक और इनके बीच में अगर झगड़ा हो जाता है या स्ट्राइक हो जाती है तो उनको सही समय पर वो निपटारा कर सके। ठीक है, कर्मचारियों के मध्य पनप रहे असंतोष के कारण मालूम करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर यह भी पता किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति यहाँ काम करने से खुश है या नहीं है। यदि खुश नहीं है, यानी कि उसमें असंतोष है, तो क्यों है, उसका कारण क्या है, और उनका कारणों का पता लगाकर उनको दूर करने भी की कोशिश ये एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये थे मानव संबंध के कार्य। नेक्स्ट है कर्मचारियों के पारिश्रमिक के कार्य। उसमें कर्मचारियों के वेतन संबंधी बिल इत्यादि समय पर तैयार करना, कि जो भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं उनको समय पर उनकी वेतन या उनको सैलरी मिल जाए, इसलिए उनको समय पर उनके बिल बनाने होते हैं। तो बिल बनाने का कार्य भी एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। वेतन का भुगतान समय पर करना, बिल बनाकर उनको समय समय पर भुगतान मिल जाए, ये कार्य किसका होता है, एचआरडी डिपार्टमेंट का। ठीक है, वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति निकालना। जो इनको कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है तो उसको एक वार्षिक वृद्धि, उसके वेतन में वार्षिक वृद्धि की जाती है। उस वार्षिक वृद्धि को करने का या स्वीकृत करने का कार्य भी एचआरडी डिपार्टमेंट का होता है। वार्षिक बोनस की गणना करके बिल बनवाना तथा भुगतान करना। अब इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य करते हैं उनको इंसेंटिव ईयरली उनको इंसेंटिव दिया जाता है। उस इंसेंटिव की कैलकुलेशन, यानी कि इंडस्ट्री कितने प्रॉफिट में चल रही है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनको एम्प्लॉइयों को भी दिया जाता है। तो उस इंसेंटिव की गणना करके बिल बनाकर उनको भुगतान करने की व्यवस्था भी करता है वो एचआरडी डिपार्टमेंट करता है। कार्मिकों द्वारा अर्जित लाभ का ध्यान रखते हुए भुगतान करना। अब इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य करते हैं उनसे इंडस्ट्री को कितना लाभ हो रहा है उसका ध्यान रखते हुए उनको इंसेंटिव का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये था कर्मचारियों के पारिश्रमिक के कार्य। जो नेक्स्ट है श्रम कल्याण संबंधी कार्य, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनका भी एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। श्रमिकों के लिए आवास का प्रबंध करना, यानी कि इंडस्ट्री में जो भी लोग कार्य करते हैं उनको आवास की सुविधा भी देने का कार्य एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। कि किसको कोई जब क्वार्टर खाली होता है तो किसी भी एम्प्लॉय को उनके फॉर्म लेकर उनको अलॉट किया जाता है, कोई भी क्वार्टर खाली होता है तो। उद्योग में कैंटीन की व्यवस्था करना, वहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है, उद्योग चल रहा है, उस उद्योगों में श्रमिकों के लिए कैंटीन की सुविधा भी उनके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना, यानी कि कोई बड़ी जो भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में
जो भी वर्कर काम कर रहे हैं या एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइयों के या वर्करों के बच्चों को वहीं पर शिक्षा मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। तो उसी इंडस्ट्री या उसके आसपास ही उनके द्वारा कोई स्कूल भी चलाई जाती है। ठीक है। कर्मचारियों व उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना। अब जितने भी लोग वहाँ पर कार्य करते हैं, उनके खुद की और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए HRD डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पर डॉक्टर्स या मेडिकल फैसिलिटी भी दिलवाई जाती है। ठीक है। कर्मचारी व उसके आश्रितों के लिए मनोविनोद एवं मनोरंजन के साधनों का विकास करना। जो भी इंडस्ट्री में लोग कार्य करते हैं या उनके और उनके परिवार के वालों के लिए उसी कैंपस या उसी एरिया में उनके लिए मनोरंजन की सुविधा भी डेवलप की जाती है। ठीक है। उद्योग में सुरक्षा के प्रबंध करना, यानी कि उनकी उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों के लिए सेफ्टी का प्रावधान, सेफ्टी की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य HRD डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। उद्योग में अच्छी कार्य दशाएं बनाए रखना। वहाँ पर जो भी उद्योग चल रहा है, उस उद्योग में एक वर्किंग कल्चर, अच्छा वर्किंग कल्चर बनाए रखने की भी कोशिश HRD डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। ठीक है। तो ये थे श्रम कल्याण संबंधी कार्य। अब जो श्रम कल्याण संबंधी कार्य होते हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए, संपन्न करने के लिए अलग से एक श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कार्मिक विभाग द्वारा की जाती है कि जो भी इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में जो भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं, एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड कार्य करने के लिए एक श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति HRD डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने इनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, इस क्लास में हम डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में कि HRD डिपार्टमेंट द्वारा कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है, रिक्रूटमेंट के बाद में उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, इन चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, धन्यवाद।